हरे कृष्णा। नकुल और सहदेव जी द्वारा स्वागत पूर्वक लाए हुए वृष्णि वंशियों के उस परम समृद्धिशाली समुदाय ने खांडव प्रस्थ में प्रवेश किया। उस समय ध्वजा पताकाओं से सजाया हुआ वह नगर बहुत सुशोभित हो रहा था। नगर की सड़कें साफ की गई थीं, उनके ऊपर जल का छिड़काव किया गया था। स्थान स्थान पर फूलों के गजरों से नगर की सजावट की गई थी। शीतल चंदन रस तथा पवित्र सुगंधित पदार्थों की सुवास सब और छा रही थी। जगह जगह जलते हुए अगरू की सुगंध फैल रही थी। सारा नगर हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। कितने ही व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। महाभाव पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा वृष्णि अंधक एवं भोजवंशी वीरों के साथ नगर में प्रवेश किया। पूर्वासी मनुष्यों तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उन्होंने राजभवन के भीतर प्रवेश किया। वह इंद्र भवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। युधिष्ठिर जी ने बलराम जी के साथ विधि पूर्वक मिले और श्री कृष्ण का मस्तक सूंघकर उन्हें दोनों भुजाओं में कस लिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर विनीत भाव से युधिष्ठिर का सम्मान किया। नरश्रेष्ठ भीमसेन का भी उन्होंने विधिवत पूजन करवाया। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वृष्णि और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुषों का विधि पूर्वक यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। कुछ लोगों का उन्होंने गुरु की भांति पूजन किया, कितनों को समवयस्क मित्रों की भांति गले से लगाया और कुछ लोगों ने प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया और कुछ लोगों ने उन्हीं को प्रणाम किया। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधु तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबी जनों को देने योग्य दहेज पहले नहीं दिया गया था, उसकी पूर्ति का समय यही था। किंकणी और झालरों से सुशोभित सुवर्ण खचित 1000 रथ, जिनमें से प्रत्येक में 4-4 घोड़े जुते थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुर सारथी बैठा हुआ था, श्रीमान श्री कृष्ण ने समर्पित किए तथा मथुरा मंडल के पवित्र तेज वाली 10,000 दुधारू गायें भी दान की। चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले विशुद्ध जाति की 1000 स्वर्ण भूषित घोड़ियां भी जनार्दन ने प्रेम पूर्वक भेंट की। इस प्रकार 500 काले अयाल वाली और 500 सफेद रंग वाली खच्चरियां समर्पित की, जो सभी के वश में की हुई थी और वायु के समान वेग वाली थी। स्नान पान उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था, जो वया प्राप्त थीं, जिनके वेश सुंदर और कांति मनोहर थी, जिन्होंने सोने की 100 मड़ियों की कंठियां धारण कर रखी थी, जिनके शरीर में रोमवलियां प्रकट नहीं होती थी, जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत और सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थीं, ऐसी 1000 गौर वर्ण कन्याएं भी कमल नयन भगवान ने श्री कृष्ण ने उन्हें भेंट की। जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में बाहिक देश के 1,00,000 घोड़े दिए, जो पीठ पर सवारी ढोने वाले थे। दशार वंश के रत्न भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि के समान दे दीप्यमान कृत्रिम सुवर्ण मोहर अकृत्रिम विशुद्ध सुवर्ण डले 10 भार उपहार में दिए। जिन्हें साहस का काम प्रिय है और जो हाथ में हल धारण करते हैं, उन बलराम ने प्रसन्न होकर इस नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पाणी ग्रहण के दहेज के रूप में 1000 मतवाले हाथी भेंट किए, जो 3-3 अंगों से मद की धारा बहाने वाले थे। वे हाथी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। उनके मस्तकों पर सुंदर वेश रचना की गई थी। उन सब के पार्श्व भाग में मजबूत घंटे लटक रहे थे तथा गले में सोने के हार शोभा पा रहे थे। वे सभी हाथी बड़े सुंदर लगते थे और उन सब के साथ महावत भी थे। जैसे नदियों का जल महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार वह धन धान्य रत्नों का भारी प्रवाह, जिसमें वस्त्र और कंबल फेन के समान जान पड़ते थे। बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे। जहाँ ध्वजा पताकाएं सेवार का काम कर रही थी, मांडव रूपी महासागर में जा मिला। यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था, तथापि इस महान धन प्रवाह ने उसे और भी पूर्णतर बना दिया। यही कारण था कि पांडव महासागर शत्रुओं के लिए शोकदायक प्रतीत होने लगा।
धर्मराज युधिष्ठिर ने वह सारा धन ग्रहण किया और वृषणी तथा अंधक वंश के उन सभी महारथियों का भली भांति आदर सत्कार किया। जैसे पुण्यात्मा मनुष्य देवलोक में सुख भोगते हैं, उसी प्रकार कुरु और वृषणी और अंधक वंश के श्रेष्ठ महात्मा पुरुष एकत्र होकर इच्छानुसार विहार करने लगे। वे कौरव और वृणी वंश के वीर जहाँ तहाँ वीणा की उत्तम ध्वनि के साथ गाजे बजाते और संगीत का आनंद लेते हुए यथावसर अपनी अपनी रुचि के अनुसार विहार करने लगे। इस प्रकार वे उत्तम पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनों तक इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कौरवों से सम्मानित हो फिर द्वारका चले गए। वृषणी और अंधक वंश के महारथी कुरु प्रवर पांडवों के दिए हुए उज्जवल रत्नों की भेंट ले बलराम जी को आगे करके चले गए। जन्मेजय परंतु भगवान वसुदेव महात्मा अर्जुन के साथ रमणीय इंद्रप्रस्थ में ही ठहर गए। महायशस्वी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलते और जंगली वाराहों और हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना जी के तट पर विचरते थे। इस प्रकार वे किरीटधारी अर्जुन के साथ विहार करते थे। तदंतर कुछ काल के पश्चात श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया, ठीक वैसे ही जैसे शशि ने जयंत को उत्पन्न किया था। सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को उत्पन्न किया, जिसकी बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्षस्थल और बैलों के समान विशाल नेत्र थे। वे शत्रुओं का दमन करने वाला था। वह अभि अर्थात निर्भय एवं मन्युमान अर्थात क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था। इसलिए पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को अभिमन्यु कहते हैं। जैसे यज्ञ में मंथन करने पर शमी के गर्भ से उत्पन्न अश्वत्थ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ से वह अतिरथी वीर का प्रादुर्भाव हुआ था। भरत उसके जन्म लेने पर महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को 10,000 गौवें और बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे समस्त पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो गया था। श्री कृष्ण ने जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्थाएं की थी। बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगे। उस शत्रु दमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों और 10 वेद अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अस्त्रों के विज्ञान, सौष्ठव, प्रयोग पटुता तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी। धनंजय ने अभिमन्यु को अस्त्र शास्त्रों के आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। वह दूसरों को तिरस्कृत करने वाला, समस्त सद्गुणों से संपन्न तथा सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित एवं दुर्धर्ष था। उसके कंधे वृषभ के समान हष्टपुष्ट थे और मुंह बाए हुए सर्प की भांति वह शत्रुओं को भयानक प्रतीत होता था। उसमें सिंह के समान गर्व तथा मतवाले गजराज के भांति पराक्रम था। वह महान धनुर्धर वीर अपने गंभीर स्वर से मेघ और दुदुम्बी की ध्वनि को लज्जा देता था। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मन को आह्लाद उत्पन्न करता था। वह शूरता, पराक्रम, रूप तथा आकृति सभी बातों में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ता था। अर्जुन अपने इस पुत्र को वैसे ही प्रसन्नता से देखते थे जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे। शुभ लक्षणा पांचाली ने भी अपने 5 पतियों से 5 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया और वे सब के सब वीर और पर्वत के समान अविचल थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंदस्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन उत्पन्न हुए थे। इन 5 वीर महारथी पुत्रों को पांचाली द्रौपदी ने उसी प्रकार जन्म दिया जैसे अदिति ने 12 आदित्यों को। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से उसके पुत्र का नाम शास्त्र के अनुसार प्रतिविंद बताया। उनका उद्देश्य ये था कि प्रहार जनित वेदना के ज्ञान के विंध्य पर्वत के समान ये बनेगा, इसे शत्रुओं के प्रहार से तनिक भी पीड़ा ना हो। भीमसेन के सहस्त्र सोम योग याग करने के पश्चात द्रौपदी ने उससे सोम और सूर्य के समान महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन्न किया। इसके लिए उसका नाम सुतसोम रखा गया। किरीटधारी अर्जुन ने महान और विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से पुत्र उत्पन्न किया था, इसीलिए उसके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ।
कौरव कुल के महामना राजऋषि शतानीक के नाम पर नकुल ने अपने कीर्तिवर्धक पुत्र का नाम शतानीक रख दिया और तदंतर कृष्णा ने सहदेव से अग्नि देवता संबंधी कृतिका के नक्षत्र में एक पुत्र उत्पन्न किया। इसीलिए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया। श्रुतसेन अग्नि का ही नामांतर है। राजेंद्र ये यशस्वी द्रौपदी कुमार एक एक वर्ष के अंतर में उत्पन्न हुए थे और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। भरतश्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने क्रमशः उन सभी बालकों के जात कर्म चूड़ाकरण उपनयन आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले उन बालकों ने धौम्य मुनि से वेदाध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण दिव्य एवं मानुष धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। राजेश्वर देवपुत्रों के समान चौड़ी छाती वाले महारथी पुत्रों से संयुक्त होकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हरणाहरण पर्व में 220वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र और शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहते हुए पांडवों ने अन्य बहुत से राजाओं को जो उनके शत्रु थे उन्हें मार दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का आसरा लेकर सब लोग सुख से रहने लगे, जैसे जीवात्मा पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने उत्तम शरीर को पाकर सुख से रहता है। भरत श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर नीतिज्ञ पुरुष की भांति धर्म अर्थ और काम इन तीनों को आत्मा के समान प्रिय बंधु मानते हुए न्याय और समता पूर्वक इनका सेवन करते थे। इस प्रकार तुल्य रूप में बटे हुए धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ भूतल पर मानो मूर्तिमान प्रकट हो रहे थे और राजा युधिष्ठिर चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की भांति सुशोभित होते थे। प्रजा ने महान युधिष्ठिर के रूप में ऐसा राजा पाया था जो परमात्मा का चिंतन करने वाला, बड़े बड़े यज्ञों में वेदों का उपभोग करने वाला तथा शुभ लोकों के संरक्षण में तत्पर रहने वाला था। राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूसरे राजाओं की चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो गई थी और बुद्धि उत्तम निष्ठा वाली हो गई और संपूर्ण धर्म की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। जैसे यथावसर उपयोग में लाए जाने वाले चारों वेदों के द्वारा विस्तार पूर्वक आरंभ किया हुआ महायज्ञ शोभा पाता है, उसी प्रकार अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले चारों भाइयों ने राजा युधिष्ठिर से उनसे में शोभा पाते थे। जैसे बृहस्पति सुदृश्य मुख्य देवता प्रजापतियों की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार धौम्य आदि ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठते थे। निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान आनंदप्रद राजा युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत प्रीति होने के कारण उन्हें देखकर राजा के नेत्र और मन एक साथ प्रफुल्लित हो उठते थे। प्रजा केवल उनके पालन स्वरूप रजोचित कर्म से ही संतुष्ट नहीं थी, वह उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव रखने के कारण ही सदा आनंदित रहती थी। राजा के प्रति प्रजा की भक्ति इसलिए थी कि प्रजा के मन को प्रिय लगता था। राजा युधिष्ठिर उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण करते थे। सदा मीठी बातें करने वाले बुद्धिमान कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित, असत्य, असह्य और अप्रिय बात नहीं निकलती थी। भरत श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर सब लोगों का और अपना ही हित करने की चेष्टा में लगे रहकर सदा प्रसन्नता पूर्वक समय बिताते थे। इस प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतप्त करते हुए निश्चिंत और आनंद मग्न होकर वहां निवास करते थे। तदंतर कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलिए यमुना जी में स्नान के लिए चले हैं। मधुसूदन, मित्रों के साथ वहां जल विहार करके हम लोग शाम तक फिर लौट आएंगे। जनार्दन, यदि आप रुचि लें तो चलें। वासुदेव बोले, कुंती नंदन, मेरी भी ऐसी ही इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदियों के साथ वहां चलकर सुखपूर्वक जल विहार करें। भारत यह सलाह करके युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अर्जुन और श्री कृष्ण
सुहृदों के साथ वहां चले गए। यमुना जी के तट पर जहां विहार स्थान था, वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने निवास की स्त्रियां नाना प्रकार के सुंदर रत्नों के साथ क्रीड़ा भवन के भीतर चली गईं। वह उत्तम विहार भूमि नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थी। वहां बने हुए अनेक छोटे बड़े भवनों के कारण वह स्थान इंद्रपुरी के समान सुशोभित होता था। अंतपुर की स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार से भक्ष्य भोज्य बहुमूल्य सरसपेय, भांति भांति के पुष्पहार और सुगंधित द्रव्य भी थे। भारत वहां जाकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे। विशाल मनोहर वामलोचन वनिताएं भी यौवन के मद के कारण डगमगाती चाल से चलकर इच्छानुसार क्रीड़ाएं करने लगी। ये स्त्रियां श्री कृष्ण और श्री अर्जुन की रुचि के अनुसार कुछ वन में, कुछ जल में, कुछ घरों में यथोचित रूप से क्रीड़ा करने लगी। महाराज, उस समय द्रौपदी और सुभद्रा ने भी बहुत से वस्त्र और आभूषण बांटे। वहां कुछ श्रेष्ठ स्त्रियां हर्षोल्लास में भरकर नृत्य करने लगी, कुछ जोर जोर से कोलाहल करने लगी, अन्य बहुत सी स्त्रियां ठहा ठहा कर हंसने लगी तथा कुछ सुंदर स्त्रियां गीत गाने लगी। कुछ एक दूसरे को पकड़कर रोकने और मृदु प्रहार करने लगी तथा कुछ स्त्रियां एकांत में बैठकर आपस में कुछ बातें गुप्त करने लगी। वहां का राजभवन और महान समृद्धिशाली वन वीणा, वेणु और मृदंग आदि मनोहर वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से सब और गूंजने लगा। इस प्रकार सब वहां क्रीड़ा विहार का आनंदमय उत्सव चल रहा था। उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में जाना हुआ। राजन, वहां जाकर शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले ये दोनों महात्मा श्री कृष्ण और श्री अर्जुन दोनों बहुमूल्य सिंहासनों पर बैठे और पहले ही तैयार किए हुए पराक्रमों और अन्य बहुत सी बातों की चर्चा करके अमोद प्रमोद करने लगे। वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए धनंजय और वासुदेव स्वर्गलोक में स्थित अश्वनी कुमारों की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। वे विशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचे थे। उनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी। उनके सारे अंग नीले और पीले रंग के थे। दाढ़ी मूछें अग्नि ज्वाला के समान पीत वर्ण की थी और ऊंचाई के अनुसार ही उनकी मोटाई भी थी। वे प्रातःकालिक सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। वे चीर वस्त्र पहने और मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल दल के समान शोभा पा रहा था। उनकी प्रभा पिंगल वर्ण की थी और अपने तेज से वे मानो प्रज्वलित हो रहे थे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।